नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रश्नावली 7.2 10th क्लास की जो है। 7.1 अपने कर लिया था, उसमें अपने क्या देखा, दूरी सूत्र क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं। तो आज अपने 7.2 चैप्टर देखेंगे। देखो इसमें क्या है कि मान लो कोई रेखा दी हुई है आपको, ये कोई रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु है कोई x1 y1 और यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु है x2 और y2। यहाँ पे आपको कोई अन्य बिंदु दे दिया, x3 y3 लिख सकते हो या x और y लिख सकते हो। ये जो बिंदु क्या है x y है। अब ये बिंदु क्या कर रहा है, इस रेखा को किसी न किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि अनुपात क्या होगा, m1 और m2 होगा। अगर इस रेखा की लंबाई मान लो 3 सेमी है और मैंने क्या कह दिया कि m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 2 है, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा। तो ये जो अनुपात होगा ये m1 m2 की वैल्यू होगी। तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और जो बिंदु इसको विभाजित करेगा वो x और y हो जाएगा। अब अपने क्या करना है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के अपने को सूत्र देखने हैं कि सूत्र कौन कौन से हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू ज्ञात करूं तो फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और अगर मैं y की वैल्यू ज्ञात करूं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो याद करने का आप तरीका याद रख लेना। देखो पहले जहाँ पे m1 आएगा वहाँ x2 आएगा और जहाँ m2 आएगा वहाँ x1 आएगा, यानी कि 12 21 याद रख लेना कि ये क्या है, x m x और m। और y के लिए भी 12 21 है, x y y m और y m, y1 m2 y2 m1। तो m1 y2 प्लस m2 y1 लिख सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 लिख सकते हैं। तो अभी देखो अपने इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। मान लिया आपको कोई सवाल दे दिया कि बिंदु 1 6 व 5 8 को 1 अनुपात 2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो मेरे को क्या दे रखा है इसमें कि ये कोई बिंदु है 1 6 और 5 8, इसको किस में विभाजित करना है, 1 अनुपात 2 में। तो मैं पहले लिख दूंगा इसकी वैल्यू x1 की है, ये y1 की है, ये x2 की है, ये y2 की है, और ये m1 है और ये m2 है। मेरे को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे जो x और y है वो ज्ञात करना है। तो मैं x की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो क्या लिखूँगा, m1 पहले m1 x2 यानी कि 1 × 5 प्लस m2 x1 यानी कि 2 × 1 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 कर दूंगा। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 और 7/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। इसी तरह मैं y की वैल्यू ज्ञात कर लूँगा। y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं फिर से सूत्र लगा दूंगा, कौन सा, m1 y2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। इनका मैं बटा में क्या कर दूंगा, 1 + 2 यानी कि 8 और 12 20/3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वह बिंदु कौन सा है। तो बिंदु कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू। वह बिंदु कौन सा आएगा, 7/3 और 20/3 आ जाएगा। तो अपने
इस चैप्टर के सवाल देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आते हैं। तो पहला सवाल है इस प्रश्नावली का कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई एक रेखा है, इस पर दो बिंदु हैं, कौन कौन से, -1 7 है और 4 -3 है। यहाँ पे कोई अन्य बिंदु है x y, वो रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा कि x1 कौन सा है और y1 कौन सा है, x2 कौन सा है और y2 कौन सा, m1 कौन सा है और m2 कौन सा है। अनुपात तो होगा m1 m2 और जो बिंदु दिए होंगे x1 y1 और x2 y2 होंगे। x और y की अपने को वैल्यू ज्ञात करनी। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले m1 है तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -1 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, 4 2 8 और 3 एकम 3, इसको माइनस कर देंगे तो 8 -3 बटा में 5, तो क्या आ जाएगा 5 बटा में 5 यानी कि 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरह मैं y की वैल्यू ज्ञात कर दूंगा। y की वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला में इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। m1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7 बटा में 2 प्लस 3। तो मैं क्या कह सकता हूँ 3 2 माइनस के 6 और 7 21 प्लस के -6 प्लस 21 बटा में 5। तो 21 में से अपने 6 घटाएंगे तो कितने बचते हैं 15 बटा में 5 यानी कि क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1, 3। देखिए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, अपने को फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे दो बिंदु दिए हैं, वो क्या है x1 y1 x2 y2, जो अनुपात है m1 m2 है। फॉर्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस बटा में m1 प्लस m2। मैंने क्या बोला आपको 12 21 याद रख लेना, mx और mx तो याद रख ही लोगे, 12 21 याद रख लेना, m1 x2 प्लस m2 x1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो याद कर सकते हो इस फॉर्मूला को। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि समत्रिविभाजित क्या होता है। सम का मतलब होता है समान और त्रिविभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटना। अब देखो ये कोई रेखा है, ये कह रहा है कि ये बिंदु कौन सा है 4 -1 और ये बिंदु कौन सा है -2 -3। ये कह रहा है इसको समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो 3 भागों में बांटने के लिए मेरे को इसको 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो मान लिया मैंने एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ये बिंदु क्या कर रहे हैं इस रेखा को समत्रिविभाजित कर रहे हैं, मतलब ये
ये और ये तीनों क्या है, बराबर है। ये तीनों क्या है, बराबर है। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, इसका वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1 है, तीनों की वैल्यू 1 1 है। ये मान लें बिंदु P है, ये Q है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो P के निर्देशांक अपने एक बात इसमें नोट कर लेना, माना बिंदु P व Q जो रेखा को समत्रिविभाजित करते हैं। ये दो बिंदु हैं जो रेखा को क्या करते हैं, समत्रिविभाजित करते हैं। अब क्या करना है मेरे को, P के निर्देशांक निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा। P के निर्देशांक के लिए मेरे लिए x1 है, इसकी वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू -3। इतना मेरे को पता है कि x1 x2 y1 y2 ये रहेंगे। अब m1 m2 अपने को ज्ञात करना है। देखो P के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूँ, तो m1 कितना हो गया, 1 हो गया और m2 ये सारा हो गया। तो m2 की वैल्यू कितनी, 1 और 1 2। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, m1 अनुपात m2 क्या आएगा, 1 अनुपात 2 आएगा। अब आप वो फॉर्मूला लगा के इसको हल कर सकते हैं। P के लिए x और y की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, m1 x2 यानी कि 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी, -2, 1 इंटू -2 प्लस m2 x1 यानी कि 2 इंटू 4 बटा में 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 प्लस 8 और तो बनेगा कितना, 5। मैं क्या लिख दूँ, -2 प्लस 8 बटा में 3, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 और 6 बटा 3 यानी कि 2। और y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, m1 y2, m1 1 है और y2 की वैल्यू -3 है तो -3 लिख दिया मैंने, प्लस m2 y1 यानी कि 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है तो -1 लिख दिया बटा में 1 प्लस 2। अब -3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा और 2 को -1 से करेंगे तो -2 बटा में 3 और 3 और 2 कितने होते हैं, -5 बटा 3। तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 2 और -5 बटा 3। इसी तरह मैं क्या करूँगा, Q के निर्देशांक निकाल लूँगा। Q के निर्देशांक निकालने के लिए मेरे पास m1 अनुपात m2 क्या आ जाएगा, 2 अनुपात 1 आ जाएगा। तो ये निर्देशांक आप निकाल के देख लेना। देखो एक P के मैंने बता दी, Q के आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ m1 m2 कितना हो गया, उल्टा हो गया। क्यों हो गया, ये बिंदु है तो m1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1 2 है और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी तरह आप क्या निकाल दोगे, Q के निर्देशांक, और यहाँ पे आप Q के निर्देशांक निकाल के आप कह सकते हो कि P के निर्देशांक 2 - 5 बटा 3 है और Q के निर्देशांक आप जो निकालोगे वो आप देख लेना है ना। तो इस तरह से इस सवाल को करना है। 3 नंबर सवाल है, ये कह रहा है कि ये कोई प्रतियोगिता है स्कूल में, उसमें 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो निहारिका को और प्रीत को यहाँ से दौड़ना है और निहारिका जो है उसको एक हरा झंडा इस रेखा के अंदर गाड़ना है और जो प्रीत है उसको कोई रेड कलर का झंडा है वो इस रेखा में गाड़ना है। तो सवाल में क्या कहा गया है, जो निहारिका है वह दूसरी पंक्ति में चलती है। तो ये वाली वैल्यू किसकी होती है, x की होती है, यानी कि निहारिका कहाँ चलेगी, निहारिका के लिए x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये दूसरी पंक्ति में चल रही है और ये क्या कह रहा है कि 1/4 भाग के बराबर वो क्या करती है, हरा झंडा गाड़ देती है। तो ये 100 गमले हैं, तो 100 गमलों का 1/4 भाग कितना हुआ, अभी मैं ये लिख सकता हूँ 1/4 × 100 यानी कि 25। तो ये कहाँ तक दौड़ी, 25 गमलों तक। मान लिया यहाँ पे y की वैल्यू कितनी, 25, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 25 है। अब प्रीत क्या हुआ, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और ये क्या कह रहा है कि 100 गमलों के
1/5 भाग दौड़ी, तो 1/5 भाग का मतलब क्या है 20। तो ये क्या हुआ, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ी और कहाँ तक दौड़ी, 20 गमलों तक दौड़ी। तो इस बिंदु के निर्देशांक में क्या मान सकता हूँ, 8 और 20। इस बात का आपको पता चल गया कि यहाँ इसने एक हरा झंडा गाड़ दिया, यहाँ इसने एक रेड झंडा गाड़ दिया। तो आपको पता चल गया कि जहाँ जी है और आर है, इनके निर्देशांक 25 और 8 20 है। पहले तो ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं क्या कह दूं कि झंडों के बीच की दूरी सूत्र कौन सा है, अपने पिछली क्लास में किया था। दूरी के लिए सूत्र क्या है, मैं जी आर के बीच की दूरी ज्ञात करूं तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखो 2 माइनस 8 का स्क्वायर, 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर। अब 2 में से 8 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस इनका स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 20 गए तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो अंडर में कितना आ गया ये 25 और 36 61। तो उन दोनों के बीच की दूरी मैं क्या कह सकता हूँ, अंडर 61 मात्रक है। झंडों के बीच की दूरी कितनी है, अंडर 61 मात्रक। आपको पता चल गया कि 100 गमले हैं, न्यारिका 1/4 भाग दौड़ी यानी कि 25 गमलों तक दौड़ी, और ये जो प्रीत है ये 1/5 भाग दौड़ी यानी कि 20 गमलों तक दौड़ी। ये दूसरी पंक्ति में दौड़ी, इसलिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 25 है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 20 है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच क्या करना है, यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु क्या होता है, अगर x की वैल्यू निकालें तो x1 प्लस x2 बटा में 2 यानी कि 2 प्लस 8 बटा 2 यानी कि 10 बटा 2 यानी कि 5। तो x की वैल्यू कितना आ गया 5, और y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2 25 प्लस 20 बटा 2 और 20 और 25 45 बटा 2। तो ये कितना आता है 22.5। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5 और 22.5 या 45 बटा 2। मैं इसको 22 से 1 बटा 2 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, 22.5 या 22 से 1 बटा 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 5 और 22.5। देखो मध्य बिंदु के लिए मैंने अलग से सूत्र अलग क्यों लगाया है, ये वही सूत्र विभाजन सूत्र ही है, लेकिन विभाजन सूत्र ये बना कैसे है वो अपने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया ये कोई रेखा है, ये कोई क्या है रेखा है, ये x1 y1 और ये x2 और y2 है। यहाँ पे ये m1 m2। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, ये भी एक है ये भी एक है, यानी कि ये भी एक है ये भी एक है, 1:1 में विभाजित करना ही मध्य बिंदु होता है। अब 1:1 में विभाजित करना अगर मध्य बिंदु होता है तो मैं यहाँ से सूत्र लगाऊंगा, जो ये इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने ना, तो x की वैल्यू कैसे करूँगा मैं m1 x2 m1 x2। तो m1 की वैल्यू क्या है 1 x2 प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 की वैल्यू x1 बटा में 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x2 को 1 से गुणा करेंगे तो x2 प्लस x1 बटा 2। तो यही फॉर्मूला तो मैंने लगाया है मध्य बिंदु के लिए। क्या लगाया मैंने x1 प्लस x2 बटा में 2। मध्य बिंदु जहाँ आ जाए वहाँ m1 प्लस m2 1:1 हो जाता है, इसलिए अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा में 2 होते हैं और y के निर्देशांक क्या होते हैं y1 प्लस y2 बटा में 2 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब अपने को अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या कोई कंडीशन हो सकती है, ये -3 10 है और ये क्या है 6 -8 है। अपने को यहाँ पे बिंदु क्या दे रखा है -1 और 6 दे रखा है।
ज्ञात क्या करना है, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी दे रखी है, x और y की। ये वाली वैल्यू किसकी दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है। अब अपने क्या मान लेंगे, अनुपात अपने को दे नहीं रखा, माना अनुपात 1:m है। अनुपात मैंने क्या मान लिया, 1:m मान लिया। यानी कि अगर मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, x का फॉर्मूला लगा लिया। x का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु अगर अनुपात 1:m है तो मैं ये कह सकता हूँ m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये हो गया। x की वैल्यू मेरे को -1 दे रखी बराबर m1 की वैल्यू 1 दे रखी इंटू x2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 6 दे रखी, प्लस m2 की वैल्यू कितनी दे रखी, m दे रखी, और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी, -3 दे रखी। बटा में क्या आएगा, 1 प्लस m आ जाएगा। अब देखो एक को 6 से गुणा करेंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके गुणा में हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस m बराबर 6 को 1 से गुणा किया 6 आ गया, और -3 को m से किया तो -3m आ गया। यहाँ से गुणा करेंगे, -1 को 1 से करेंगे तो -1 का m बराबर 6 का 3m। ये 3m माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m माइनस m बराबर, ये एक इधर जाके प्लस का हो जाएगा 6 + 1। 3m में से 1m जाएगा तो 2m बच जाएगा। 2m की वैल्यू कितनी आई, 2m की वैल्यू 6 और 1 7, और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगी। अगर मैं इसके बटा में 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। m/1 की वैल्यू कितनी, 7/2, यानी कि m की वैल्यू तो 7 है और 1 की वैल्यू 2 है। तो ये इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, मैंने क्या मानना था, 1:m में, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m की वैल्यू 7 है। अतः जो बिंदु है रेखा को 2:7 में विभाजित करेगा। देखो ये आप x की वैल्यू, x का सूत्र लगा के भी निकाल सकते हो और y का सूत्र लगा के भी निकाल सकते हो। आपने अनुपात क्या मान लेना है, 1:m मान लेना है। कुछ लोग m/1 मानते हैं तो भी इतना ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1:m मान के अपने इस सवाल को कर दिया, x का सूत्र लगा दिया। तो x का सूत्र लगाते ही अपने पास क्या आया, ये समीकरण बन गया। समीकरण को हल करने पर m की वैल्यू क्या है, 7/2, यानी कि m/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 लिख सकता हूँ। m की वैल्यू 7 है और 1 की वैल्यू 2 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अनुपात क्या आएगा, 2:7 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a1 -5 और b-4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है। ये कह रहा है कि कोई यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं। ए बिंदु क्या है, 1 -5 है, और बी बिंदु क्या दे रखा है, -4 5 दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो मैंने क्या आपको बताया था, जहाँ बिंदु x अक्ष से विभाजित होगा वहाँ पे y का मान क्या होगा, 0 होगा। y का मान क्या होगा, 0 होगा। माना वह बिंदु x0 है जो रेखा को 1:m में विभाजित करता है। ये जो बिंदु x0 है ये रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, मैंने अनुपात मान लिया 1:m। तो देखो इसमें अपने क्या कर सकते हैं, अपने पास पता है, अपने पास y की वैल्यू 0 पड़ी है।
अगर y की वैल्यू 0 पड़ी है तो मैं इसमें y का सूत्र लगा सकता हूँ। तो y का मान ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र क्या बताया था, m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है 0 बराबर m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 5 है प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m है और y1 की वैल्यू कितनी है -5 है। बटा मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस m। ये 1 प्लस m इधर आके गुणा में हो जाएगा तो बनेगा क्या 0 का 0 ही बन जाएगा, 5 एकम 5 और माइनस क्या हो जाएगा, -5 का m से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। ये 5m इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5m बराबर 5। तो m की वैल्यू क्या निकाली मैंने 1:1। इसके बटा में 1 लगा सकता हूँ, यानी कि m/1 क्या है 1:1 है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। अतः m1/m2 बराबर क्या आएगा 1:1 है। तो इसको क्या करता है 1:1 में विभाजित करता है, यानी कि ये जो बिंदु है ये इस रेखा का मध्य बिंदु है। अतः x अक्ष रेखा के मध्य बिंदु से विभाजित करेगा। बस इस सवाल में आपको कुछ नहीं देखना था, इतना देखना था कि x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर y की वैल्यू 0 आएगी तो मैंने क्या माना वह बिंदु क्या है x 0 है, जो रेखा को 1:m में विभाजित करता है तो 1:m ये अनुपात आ गया। ये अपने को दे ही रखा था, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सभी वैल्यू अपने पास आ गई। तो अपने क्या कर सकते हैं 0 के इक्वल में ये सूत्र लगा के अपने सवाल को हल कर सकते हैं। छठा सवाल है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ आपके सामने। ये क्या बन गया एक समांतर चतुर्भुज बन गया जिसके आमने सामने के बजाय समांतर होती है। ये कह रहा है ये कोई मान लो ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, ये c है और ये d है। ये कह रहा है इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया और ये d आ गया। तो a की वैल्यू कितनी है 1 तो b की वैल्यू दे रखी 4y और c की वैल्यू दे रखी x है और d की वैल्यू कितनी दे रखी 3 और 5। अब मैं क्या करूँगा इसके विकर्ण खींच लूँगा, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। इतनी बात ध्यान में रखना कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु है x, ये यहाँ पे कोई बिंदु P मान लो x y में, फिर आप उलझ जाओगे। माना जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को मैं ये लिख दूँ कि बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर समद्विभाजित करते हैं बिंदु P पर। तो अब मेरे को क्या करना है इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। P बिंदु के निर्देशांक मैं कैसे निकाल सकता हूँ देखो, क्योंकि ये जो P बिंदु है A और C का भी मध्य बिंदु है और D और B का भी मध्य बिंदु है। तो मैं क्या कह सकता हूँ क्योंकि A 1 2 और C क्या है x 6 है तो P के निर्देशांक
पी के निर्देशांक में जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x1 प्लस x2/2। ये x1 है और ये x2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/2। और इसमें जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y1 प्लस y2/2। तो y1 प्लस y2 यानी कि 6 प्लस 2, 2 प्लस 6/2 यानी कि 8/2। तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। पुनः अब क्या करेंगे, b व d से। देखो ए व सी का मध्य बिंदु था, इसलिए मैंने ए और सी को लेकर मैंने इसके निर्देशांक एक बार निकाल दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी और डी को लेकर इसी बिंदु के निर्देशांक दोबारा निकाल रहा हूँ। बी और डी से पी के निर्देशांक, क्योंकि जो बिंदु बी है वो है 4 और y, और जो बिंदु डी है वो है 3 और 5। तो मैं p के लिए निकाल रहा हूँ x की वैल्यू, तो क्या आएगा, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, क्योंकि मध्य बिंदु है तभी मैं ये सूत्र लगा रहा हूँ। और 4 3 7, तो मैं क्या लिख दूँ, 7/2। और y की वैल्यू निकालूंगा तो ये y1 है, ये y2 है, तो मैं क्या लिख दूँ, y प्लस 5/2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब देखो ये भी p के निर्देशांक और ये भी p के निर्देशांक, इतना आपको पता चल गया कि ये जो अपने पहले निकाले वो भी p के निर्देशांक थे और ये बाद में निकाले ये भी p के निर्देशांक है। अब जब दोनों p के निर्देशांक हैं तो ये जो x है इसके x के बराबर होगा और ये y है इसके y के बराबर होगा। तो अपने क्या कह सकते हैं कि x प्लस 1/2 ये बराबर किसके होना चाहिए, 7/2 के। 2 इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो मैं यहाँ से हटा दूँ, 2 से 2 डायरेक्ट काट सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी भाग में इसमें भाग में। मैंने कहा दोनों तरफ अगर सेम है तो अपने क्या कर सकते हैं, दोनों को डायरेक्ट काट सकते हैं। तो x प्लस 1 बराबर कितना आया, 7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 1 बराबर 6। तो एक तो अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अब इन दोनों y के मान को मैं बराबर रख दूंगा। y प्लस 5/2 बराबर कितना आया, 4। तो y प्लस 5/2 बराबर कितना आया, 4 आया। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना का हो जाएगा। तो y प्लस 5 बराबर ये 4 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 जाएंगे तो 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखो करना कुछ नहीं है, आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, उसके जो बिंदु है इसी क्रम में उसके बिंदु लगा देने हैं। अब इसके 2 विकर्ण बनाने हैं, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांटते हैं। तो P क्या होगा, A और C का मध्य बिंदु होगा और B और D का मध्य बिंदु होगा। तो एक बार तो अपने A और C लेके P के निर्देशांक निकाल लिए, फिर B व D लेके P के निर्देशांक निकाल दिए, फिर इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर और इसका जो y निर्देशांक हो इसके y निर्देशांक के बराबर, क्योंकि हैं तो ये बिंदु P के निर्देशांक के, दोनों ही P के निर्देशांक के, तो दोनों आपस में बराबर भी होंगे। तो इसलिए अपना क्या आया, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 7वां सवाल देखते हैं अपने कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ A भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र अपने को दे रखा 2 - 3 में B के निर्देशांक दे रखे 1 4। देखो यहाँ पे एक वृत्त बना देता हूँ मैं आपके सामने कि ये क्या है, कोई वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु ये है। मान लिया केंद्र बिंदु क्या है, वो है। तो जो अपने मानना वृत्त का केंद्र बिंदु ओ, केंद्र कौन सा है, 2 - 3। तो ये कितना है, 2 - 3। ओ बिंदु कितना मान लिया मैंने, 2 - 3 मान लिया। अब ये क्या कह रहा है कि ए भी एक वृत्त का व्यास है। व्यास आपको पता है भी केंद्र से होकर जाता है। व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर जाता है। मान लिया इसका एक बिंदु ए है, इसका बिंदु ये बिंदु बी है। ये कह रहे बी के निर्देशांक 1 4 हैं, तो यहाँ पे जो अंत बिंदु है इसके निर्देशांक कितने हैं, 4। और इसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक मैंने क्या मान लिए, x और y मान लिए। इसके निर्देशांक क्या मान लिए, x और y
मान लिए। अब अपने देखना है कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करें। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या करता है, केंद्र बिंदु व्यास को दो बराबर भागों में बांटता है। व्यास को दो बराबर भागों में बांटता है। अब जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ओ है ए बी का मध्य बिंदु है, अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने क्या कहा था आपको कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो x प्लस 1/2, यानी कि x1 और x2 को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया तो मेरे पास क्या आया, मध्य बिंदु जो 2 दे रखा है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, तो x1 प्लस x2/2, तो ये किसका निर्देशांक होना चाहिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक होना चाहिए। अब ये 2 यहाँ भाग में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई भी, 3 आ गई। इसी तरह अपने y की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो y इन दोनों के लिए मध्य बिंदु -3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 प्लस y2/2 बराबर -3। अब ये 2 इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो y प्लस 4 बराबर कितना आया, -3 2 6, और 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा अभी, -4 बराबर -10। अब x की वैल्यू कितनी आई, -3, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई, 3, और y की वैल्यू क्या आई, -10। अतः जो a आएगा, a बिंदु क्या आया अपने पास, 3 और -10। तो इसी के अपने को निर्देशांक ज्ञात करने थे, वो किस तरह से करने हैं, जो केंद्र बिंदु है इनका a और b का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र अपने को पता है, x1 प्लस x2/2, और y ज्ञात करना तो y1 प्लस y2/2। दोनों सूत्र लगा के मैंने क्या कर दिए, a के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। 8वां सवाल अपने देखते हैं, यदि a और b क्रम से -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। ये क्या कह रहा है कि AB कोई रेखाखंड है, AB क्या है, कोई रेखाखंड है जिसमें A के निर्देशांक कितने हैं, -2 और क्या है, 2 - 4, और P कोई बिंदु है जो AB पर स्थित है। और इसने कंडीशन क्या दे रखी है, जो AP है वो किसके बराबर है, 3/7 AB की। अब मैं क्या करूँगा, AB मेरे पास कितना आया, 3/7 आ गया। ये A है, ये B। ये कह रहा है जो AP है, AP की वैल्यू तो कितनी है, 3 है, और क्या दे रखा है, AB की वैल्यू 7 दे रखी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी है, 7। अब 7 में से 3 AP गया तो ये जो BP है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि M1 अनुपात M2 कितना आएगा, 3:4 आएगा। तो मैंने यहाँ से अनुपात ज्ञात कर लिया कि M1 अनुपात M2 बराबर क्या आएगा, 3:4 आएगा। और ये आपको x1 y1 और x2 y2 तो दे ही रखा है। अब आप क्या कर सकते हो, P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने अनुपात निकाल के दे दिया कि अनुपात ये आएगा M1 x2 प्लस M2 x1/M1 प्लस M2, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, और M1 y2 प्लस M2 y1/M1 प्लस M2, इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो P के निर्देशांक अपने आ जाएंगे ना। तो अपने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अपने अनुपात कैसे निकालना है। इसमें AP/AB दे रखा है, तो AP की वैल्यू इसने 3 दे रखी है, और AB जो पूरी रेखा है उसकी वैल्यू 7 दे रखी है। अब 7 में से AP 3 है तो BP कितना बचा,
4 बचा तो इस तरीके से अपने क्या कर लेंगे, इनके अनुपात निकाल लेंगे। बाकी आप क्या करोगे, विभाजन वो सूत्र लगा के आप क्या कर लोगे, इसके निर्देशांक ज्ञात कर लोगे। तो 9वां सवाल देखिए कि बिंदु -2 2 और 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपने सबसे पहले एक यहाँ पे रेखाखंड बना लेना है। रेखाखंड क्या है, ए बी, इनके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं -2 2 और 2 8। अब इनको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो एक मैंने यहाँ से बांट दिया, एक यहाँ बीच में से बांट दिया, एक यहाँ से बांट दिया। तो मैंने क्या कहा कि 4 बराबर भागों में बंट गए। तो अपने यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि मानना कोई 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु पी क्यू आर मान लो आप, पी क्यू आर माना बिंदु पी क्यू आर रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करते हैं, सॉरी रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अब 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो ए पी, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी बराबर किसके आएगा, पी क्यू के, ये बराबर किसके आएगा, क्यू आर के, और ये बराबर किसके आएगा, आर पी के। अब देखो इधर भी 2 भाग हैं, इधर भी 2 भाग हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बिंदु क्यू क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। अब बिंदु क्यू जो ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, ए और बी को लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे आएगी भी, मैंने कहा x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2। अब x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू +2 है, बटा में 2 में से 2 जाएंगे 0, 0 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कैसे कर दूंगा अभी, y1 + y2 यानी कि y1 + y2 बटा में 2, 8 + 2 या 2 + 8 बटा में 2, 10 में 2 का भाग जाएगा तो 5। तो क्यू के निर्देशांक क्या हो गए, क्यू क्या हो गया, बिंदु 0,5 हो गया। अब देखो क्यू क्या हो गया, बिंदु अपने क्या निकाल लिया, 0,5 निकाल लिया, क्यू बिंदु 0,5 निकाल लिया। अब P क्या है, P ए क्यू का मध्य बिंदु अब ए क्यू का मध्य बिंदु है तो इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, इसके निर्देशांक P के निर्देशांक निकाल लेंगे अभी, x1 + x2 बटा 2, x की वैल्यू निकालने के लिए x1 + x2 बटा 2 यानी कि -2 + 0 बटा 2, -2 में 2 का भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी, ये y1 है, ये y2 है। तो मैं क्या कहूँगा, y1 + y2 बटा 2 यानी कि 7 बटा 2। तो अपने P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, B के निर्देशांक आगे -1 और 7 बटा 2। बचा कौन सा बिंदु, क्यू निकाल लिया, P निकाल लिया, R निकाल लिया, R बचा तो R के निर्देशांक। अब R क्या है, क्यू और B का मध्य बिंदु है। तो R क्या है, क्यू B का मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक। अब इसका मध्य बिंदु है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये x1 y1 और ये क्या हो जाएंगे x2 y2। तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा अभी, x1 + x2 बटा 2 यानी कि 0 + 2 बटा 2, 0 + 2 बटा 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y1 + y2 बटा 2 यानी कि 5 + 8 बटा 2 यानी कि 13 बटा 2। तो ये जो R बिंदु क्या आएगा अपने पास, 1 और 13 बटा 2। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर दिए
जो बिंदु जो रेखा ए बी को 4 बराबर भागों में बांट रहे थे उनके निर्देशांक मैंने ज्ञात किए। पहले क्यू को मध्य बिंदु माना, इन दोनों का x1 y1 x2 y2 माना, इसके निर्देशांक ज्ञात हो। फिर ए क्यू के लिए क्या है, पी मध्य बिंदु है, फिर इन दोनों को लेकर पी के निकाल दिए और इन दोनों को लेकर आर के निर्देशांक निकाल दिए। 10वां और लास्ट सवाल देखिए 7.2 का। ये क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 है। आगे इसने अपने को सूत्र दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो मानना ये क्या मानना है अपने, चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं उनमें A 3 0 B 4 5 है और C -1 4 है और D -2 -1। अब देखो ये समचतुर्भुज है, ये अपने समचतुर्भुज बना दिया, ये इसके दो विकर्ण है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो ए की वैल्यू कितनी 3 0, बी की वैल्यू कितनी 4 5, सी की वैल्यू कितनी -1 4 और डी की वैल्यू कितनी -2 -1। इतना कुछ अपने को दे रखा है और सूत्र दे रखा है। मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके विकर्णों की दूरियां निकालनी है, ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। तो 1/2 उनका गुणनफल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए सी निकाल लेता हूँ। दूरी निकालने के लिए सूत्र आपको पता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। देखो x1 y1 ये क्या है x2 y2, तो 3 -1 का स्क्वायर यानी कि 3, 1 माइनस ये आ गया, 1 माइनस ये तो क्या आ गया +1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो क्या हुआ 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो गया √32, 16 16 कितना हो गया √32 हो गया। अब इसी तरह मैं क्या निकाल लूँगा, बी डी निकाल लूँगा। बी डी बराबर क्या हो गया अभी, ये x1 y1 ये x2 y2, तो 4, 1 माइनस सूत्र वाला है और 1 इसको वाला, तो क्या आ गया 4 प्लस 1 इसके साथ है ना माइनस, वो आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अभी 4 प्लस 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 5 और 6 का स्क्वायर 36, तो √36 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा √72 हो जाएगा। और 72 का अपने क्या करेंगे √ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अभी 36 से 72 और 36 का √6 होता है अपने को पता ही, 6 6 36, 6 कम 6 ये जोड़े जोड़े में से 6 बाहर आ गया, तो कितना बचा √2 बच गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या लिख रखा है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण कौन से हैं 4√2 इंटू 6√2, तो 2 2 4। अब देखो √2 को √2 से गुणा करें, पहले 2 को 6 से कर दो तो क्या आ जाएगा 6 2 12, √2 को √2 से किया तो 2 आ गया, तो 12 2 कितना आ गया 24 मात्रा। ये क्या आ गया इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो ये आपकी 7.2 जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल अपने देखेंगे 7.3 और उसमें कौन कौन से सवाल हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये 10th क्लास में काफ़ी वेटेज है इसका, शायद 6 पता नहीं 7 नंबर का सवाल इससे आता है बोर्ड की परीक्षा में। तो ये प्रश्नावली आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा और बाई चांस कोई सवाल नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को, उस पर डाल सकते हो। मैंने आपको एक नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। जिस भी प्लेटफॉर्म आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर देना। ये तो व्हाट्सअप नंबर है अपने यूट्यूब चैनल का, तो इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा तो आप उस पर भेज सकते हो अपने सवाल, जो आपको डाउट हो किसी सवाल में वो अपने अलग से देख लेंगे एक क्लास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना भी। तो अपने इसी तरह धीरे धीरे कंप्लीट मैथमेटिक्स करेंगे 10th की। थैंक यू।